सलोनी हवेली के पुरानी ठोड़ी वाले हिस्से में गई। वो उस हिस्से में पहले भी जा चुका है। इस घर की भी ऐसी कहानी है जो इन दीवारों में कैद पड़ी है। काफी लगाव है बुआ सा को इस घर के नौकरों से कि रात को बुआ सा को उनके बगैर नींद नहीं आती। क्या रिश्ता है आपका धनंजय के साथ? मैं प्यार करता हूँ उनसे। हट जाइए बुआ सा। अगर प्रेम करना अपराध है और उसकी सजा मौत है तो तुम्हें ये तलवार मुझ पर भी चलानी होगी, क्योंकि मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ। अंबिका रुक जाओ। अंबिका छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। अंबिका संभालो अपने आप को। क्या किया आपने गायत्री बादशाह? क्या किया आपने? आप पर तो मुझे इतना भरोसा था कि अगर ईश्वर भी आकर आपके चरित्र के बारे में कुछ भी कहता तो मैं उससे भी लड़ पड़ती। तोड़ दिया आज आपने मेरे भरोसे शब्द का भरोसा तोड़ दिया। क्यों किया आपने गायत्री माता? क्यों किया? अंबिका संभालो अपने आप को, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अंबिका चलो, बिगड़ जाने दो। चलो अंबिका चलो, अंदर चलो। अगर नमक का कर्ज चुका चुके हो तो निकल जाओ यहाँ से। अब तो यकीन आ गया ना मेरी सच्चाई का। इससे पहले कि ये बुआसा का प्रीतम ड्राइवर कुछ नए गुल खिलाए, धक्के मार कर निकाल दो उसे। बड़े यकीन से मैंने कावेरी से कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आपने मेरा सर झुका दिया। शर्म आती है मुझे कि मेरा आपसे कोई भी रिश्ता है। मैंने क्या कहा था बुआसा कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। हाँ, अगर आप अभी नहीं सीखी हैं तो आगे की शिक्षा देने के लिए ये बंदी तैयार है। एक पल नहीं रुकेगा तू अब यहाँ पर। इस घर के आसपास भी नजर आए तो बहुत बुरा होगा, समझा? Get lost! प्लीज निकल यहाँ से। आप मेरी बात सुनने की कोशिश तो निकल। कुछ नहीं सुनना मुझे, just get lost। चल कर।
हेलो। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। और मम्मी की तबीयत कैसी है? आराम कर रही है ना वो, या घर का कामकाज शुरू कर दिया उन्होंने? नहीं, पहले से ठीक है अभी, आराम ही कर रही है। बेटा तेरी माँ की दवा का वक्त हो गया है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ पापा, बुआसा से बात करवाइए ना। बेटा गायत्री इस समय किचन में होगी, मैं बोल दूंगा उसे, वो तुझे फोन कर लेगी बाद में। बुआसा को काम से कभी फुर्सत नहीं मिलती, यही शिकायत करनी है उनसे। जिस दिन वो मुझे याद करके फोन करेंगी उस दिन जरूर सूरज कहीं और से निकलेगा। 2 मिनट पापा, छोटी सी बात करनी है उनसे। ओके, मैं बुलाता हूँ उसे। और हाँ, मम्मी को मेरा प्यार कहिएगा। ठीक है। गायत्री। पापा जी, बुआसा का रूम तो बंद है, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? गायत्री से बात करनी है सलोनी को। मैं बात कर लेती हूँ सलोनी से और उनको बता भी दूंगी कि बुआसा। गायत्री वाली बात मत बताना सलोनी को। पापा जी, मैं बच्ची नहीं, जानती हूँ किससे कब क्या बात करनी चाहिए। बोलिए सलोनी दी। कावेरी, कैसी हो? लोगों की नजरों में बुरी सही, लेकिन अच्छी हूँ। आपको क्या लगता है अभी तक अपना गाल सहला रही हूँ जिस पर आपने थप्पड़ मारा था? नहीं सलोनी दी, इतनी नाजुक नहीं। बहुत देखे हैं ऐसे तूफान मैंने, मैं कमजोर पड़ने वालों में से नहीं हूँ। तुम अब तक उस बात को दिल से लगा के बैठी हो? और नहीं तो क्या, कुछ हाथ से अपने निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें ये मीठी नकली बातें मिटा नहीं सकती। कावेरी, जरा बुआसा को बुला दोगी प्लीज? जरा की पूरी बुला दूंगी, लेकिन सरुंदी पहले आप मुझसे बात कीजिए। मेरा मतलब है पहले मेरी बात सुनिए। ऐसी चटपटी खबर बताऊंगी आपको कि 20 गोलगप्पे का मजा एक साथ मिल जाएगा। कैसी खबर? बताए सलोनी दी, कल रात को। हेलो सलोनी दीदी। समर, कावेरी कुछ बता रही थी मुझे। नहीं सलोनी दीदी, वही रोज का फैमिली ड्रामा, कावेरी और मम्मी की खिटपिट आप तो जानती हैं। लेकिन मम्मी ठीक है ना? कुछ बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। आपको बुआसा से बात करनी थी ना, वो दरअसल बाहर गई है, मैं मैसेज दे दूंगा उन्हें। ओके। ओके बाय। तुम सुधरोगी नहीं ना? कोई बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम दीदी को बुआसा और धनंजय के बारे में बता रही? दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा? लो, करे कोई और दोष मेरे दिमाग का। सलोनी तो घर की है ना, उनकी फिक्र है तुम्हें। कल क्या करोगे जब ये बात सारी दुनिया को पता चलेगी? कितना भी छुपा, आज नहीं तो कल इस शर्मनाक हरकत की खबर सारी दुनिया को लग जाएगी और कीचड़ हम पर उछले। फिर तुम्हारी ये सलोनी दी सवाल करेगी। मैं तो बेटी हूं इस घर की, मुझे नहीं पता है इसलिए, वरना मुझे क्या। खमागणी काकी सा। आइए आइए जमाई साहब, मजाक में कहते हैं लेकिन आप तो 16 आने जम है। अरे जम कर ऐसे बैठ गए ससुराल में, उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। भाई जड़ें उगाई है आपकी तो। क्या करें काकी सा, अब क्या बताऊं, कहीं और की हवा सूट ही नहीं करती हमें। लगता है, आपकी सेहत से बिल्कुल लगता है। अरे काकी सा, आप भी क्या मजाक करती हैं। छोड़िए वो सब बातें, ये बताइए कि उस ब्यूटी क्वीन के रहते हुए आप सांसें कैसे ले पाते हो? अरे हमें तो दिन दहाड़े डरावने सपने आने लगे हैं। बोलिए। अब ऐसा है काकी सा कि उसे घर से बाहर भी तो नहीं निकाल सकते। काली कलोटी लड़की को बहू बना कर लिया है। हमारी समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया है तारा और ब्रजेश को। अब क्या करें, गलती तो हो ही गई, झेलना पड़ेगा और क्या। ऐसी कौन सी मजबूरी है इस दुनिया में? फांसी का फंदा गले में डाल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि लटक जाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है गलतियां सुधारी भी तो जा सकती है ना। क्या बात सोची आपने? अरे जवाब नहीं आपका, आपके चरण का। बस बस बस। अच्छा चलते हैं। जॉब के बारे में सुना था अब तक, देख भी लिया। चिपक जाए
तो छुड़ाना मुश्किल। चिपको। गायत्री पर तो अपने से भी ज्यादा भरोसा करता था मैं। वो ऐसा करेगी कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो चिंता इस बात की है कि जो कुछ भी हुआ वो सब कावेरी के सामने हुआ। तुम तो जानते हो कि कावेरी के पेट में कोई बात नहीं बचती। गायत्री भाईसा ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे समाज में किसी विधवा का किसी पराये मर्द के बारे में सोचना भी कितना बड़ा पाप है। समाज वाले तो हमारे परिवार का हुक्का पानी ही बंद कर देंगे, हमारे साय से भी दूर भागने लगेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। काश इन सवालों का जवाब मेरे पास भी होता। अम्बिका, मुसीबतें तो जैसे जन्म जन्म की मेहमान बन के इस घर में आ गई हैं, जाने का नाम ही नहीं लेती। भाभी साहब, इनसे कह दो चली जाए यहाँ से। तुम्हें सुना नहीं? चली जाओ। मेरे लिए आप दोनों ही सब कुछ हैं। आप ही अगर मुंह मोड़ लेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? ये सब पहले सोचना चाहिए था गायत्री। काम ही ऐसा किया तुमने। माना भाई साहब के मैंने समाज की नजरों में पाप किया है, तो लेकिन मैं क्या करूं? भगवान को अगर मुझे विधवा ही बनाना था तो मेरे सीने से दिल भी निकाल लेता, मेरी जीने की इच्छा को भी मार देता। फिर से एक घर का अपने सुख का सपना देखकर मैं आप लोगों की आंखों में आंसू तो न देती। काकी साहब सेब सुबह खुद ही लाए हो अपने हाथ से मार्केट से। अच्छा जी। सच में जमाई साहब तो बहुत नहीं बहुत छोटे। काकी सा कॉफी। भंवरी कहाँ है? वो किचन में है, रात के खाने की तैयारी कर रही है। रात होने में देर है अभी। सही वक्त पर सही काम करना तो वो सीखी ही नहीं है। उसे कहो कि जो काम ज्यादा जरूरी है वो पहले किया करे। जुमा, तू ही हमारे लिए कॉफी बना कर लिया। अब एक कप हमारे लिए भी ले आना। सो ब्रिजेश, बिजनेस में सब ठीक ठाक तो है? जी काकी साहब। चलो अच्छा है, घर का तो सत्यानाश कर ही दिया है। अब बिजनेस में एटलीस्ट अकल से काम लेना। वरना ये जो कुछ ठाट बाट है ना, वो तुम्हारे पुरखों की मेहनत का नतीजा है। जितना उसे संभालोगे, सींचोगे, ध्यान दोगे, उतना ही वो फलेगा फूलेगा। वो कहते हैं ना, कमाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में एक पल। तो पुरानी ड्योडी का क्या हाल है? पुरानी ड्योडी का क्या हाल है? कुछ रंगाई पुताई करवाई है कि वैसे की वैसी उजाड़ पड़ी है? इस बारे में हम बाद में बात करते हैं ना काकी साहब। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, बात को बस टालते रहते हो। हेलो बोलो, ये नाहर तो ऐसे चला गया जैसे हमने कोई पाप कर दिया।
पुरानी जोड़ी के बारे में बोलना भी गुनाह है क्या? सलोनी, तुम किचन में जाओ, भाभो वहाँ अकेली है ना, उनकी मदद करना। जी। सलोनी और भवरी, राम मिलाई जोड़ी। किस बात की सजा दे रही है माँ? मेरा कसूर क्या है? मेरे भाई और भाभी साहब मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते। ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? मेरे कारण मेरे अपनों को दुख देने की बजाय जन्म ही नहीं दिया होता मुझे। क्यों भेजा मुझे इस दुनिया में? क्यों? क्यों? कहिए बुआ सा, कैसी गुजर रही है? सब खैरियत तो है ना? अरे कहाँ चली बुआ सा? मुंह छुपाने से पाप नहीं छुपता। वैसे दाद देनी पड़ेगी आपको। काफी स्मार्ट और चालाक है आप। दिन में ये विधवा का चोला, पूजा पाठ का ढोल, और रात में अपने आशिक के साथ। बकवास बंद करो कावेरी। चल बुआ से, जस्ट चिल। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत कर। शायद आप भूल रही हैं कि इस घर की मालकिन अब मैं हूं। इसलिए कह रही हूँ बुआ से, अगर इस घर में रहना है तो शराफत से पेश आए। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी मैं आपको इस घर में रख रही हूँ, इसे मेरी मेहरबानी और दरियादिली समझिए। अब जाइए, खाना बनाइए। घर में सबका मूड खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका खाना भी खराब हो जाए। ऐसा क्या है पुरानी जोड़ी में? ये पुरानी जोड़ी आखिर है क्या? कहीं उस कॉरिडोर को तो पुरानी जोड़ी नहीं कहते? नाहर क्या उसकी बात से इतना अपसेट हो गए? कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? बहू, क्या सोच रही है? भाभो, घर के किस हिस्से को पुरानी धोती कहते हैं? वो मैं, अरे देखा, कला को मैंने कहा था सब्जी काट दे, सैलेड काट दे, वो भी ऐसी है एक नंबर की आलसी। मैं देख के आती हूँ। बहू रानी, सलाद। सुनो जी? क्या तुम्हें पता है कि पुरानी धोती कहाँ है? जी, वो तो इस घर के ऊपरी हिस्से में बंद पड़ी है, कोई नहीं जाता वहाँ। क्यों बहू रानी? नहीं, ऐसे तुम जाओ।